ओम देवानांचा ऋषीणांचा गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, देवगुरु बृहस्पति 23 फरवरी को अस्त होंगे और 27 फरवरी तक ये अस्त रहेंगे। यानी कि 23 फरवरी से लेकर 27 मार्च के मध्य में जो समय रहेगा, इस समय के अंदर बृहस्पति ग्रह अस्त रहेंगे और इनके अस्त रहने का एक प्रभाव हमारे जीवन में कितना पड़ता है, इसी से संबंधित सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। दरअसल बृहस्पति ग्रह, सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह, ये तीनों ग्रहों को आप एक तरह से हमारे जीवन का एक मेन केंद्र बिंदु मान सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक, सूर्य हमारे आत्मा का कारक होता है और बृहस्पति हमारे ज्ञान, वैभव, शिक्षा और हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक उन्नति का आधिपत्य बृहस्पति के अंदर होता है। इन्हीं को त्रिबल शक्ति माना जाता है। यानी कि इन्हीं तीनों बलों को ही हमें हमारे जीवन में किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए देखा जाता है। इन तीनों ग्रहों का जब बल सही तरीके से मिल रहा होता है, उसी समय हमें हमारे जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक, मांगलिक, इन सभी चीज़ों में विशेष तरह की हमें जीवन में सफलता मिलती है। कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर 70% लिक्विड है। तो लिक्विड का मतलब होता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो एक तरह से लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर हमारी जो ज्ञान है, जो विद्या, बुद्धि, दिमाग, उन चीज़ों का भी आधिपत्य बृहस्पति के अंदर पाया जाता है। और बृहस्पति ग्रह जिस तरह से हम पानी के अंदर गंदे पानी को भी कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो धीरे धीरे वो पानी, उसकी गंदगी अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह की एबिलिटी, क्वालिटी बृहस्पति ग्रह के अंदर पाया जाता है। अब त्रिबल जो हमारे जीवन में शक्ति होती है, उसके अंदर देखा जाएगा तो बृहस्पति का बल यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। इसीलिए इस समय के अंदर मांगलिक कार्य बिल्कुल वर्जनीय हो जाते हैं। खासकर जैसे विवाह से संबंधित कोई कार्य नहीं होंगे, गृह प्रवेश से संबंधित भी कोई कार्य नहीं करनी चाहिए और किसी भी तरह से मंगल कार्य का हमारे जीवन का जो आयोजन होता है, इन समयों में परहेज करनी चाहिए। एक तरह से आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि शादी इत्यादि इस समय में पूरी तरह से बंद हो जाता है। इन तीनों ग्रहों का तारतम्य हमारे जीवन में सही तरीके का होना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का, सफलता का एक तरह से प्रामाणिकता होता है। इन्हीं तीनों ग्रहों के ताकत को कोई भी ज्योतिषाचार्य आपके जीवन में बड़े निर्णय करने से पहले इन तीनों ग्रहों के बलों को देखता है और आपको डिसाइड करता है, आपके लिए डिसीजन करता है, आपको एक शुभ मुहूर्त आपके लिए निर्धारित करता है, जिस मुहूर्त में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं। अब सभी 12 राशियों पर देखा जाए तो सूक्ष्म में आपको हम विस्तार से विश्लेषण बताएंगे। इसका ध्यानपूर्वक आप समझें। जैसे कि मेष राशि फल, मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति भाग्येश होता है, द्वादशेश होकर के एकादश भाव लाभ स्थान पर बृहस्पति सूर्य के साथ आ जाने के कारण, सूर्य के नजदीक आने के कारण से ही ये अस्त हो रहे हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के 8 से 10 डिग्री के अंदर जब आता है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो ग्रह अस्त हो जाता है और बिल्कुल जब नजदीक आ जाता है तो डेड भी हो जाता है, एक तरह से वो मूर्छित अवस्था में चला जाता है। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति सूर्य के नजदीक आने से ही अस्त हो रहे हैं और भाग्येश होने के नाते थोड़े से मेष राशि वालों को अपने भाग्य पर इस समय में डाउट होगा। कई बार आप सोचेंगे कि मेरे सब काम सही हैं, फिर भी मेरे अंदर क्यों रुकावट आ रही है। तमाम ऐसे आपके बने बनाए कामों में आप देखेंगे रुकावट आ रही है। लोगों का व्यवहार से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी और मांगलिक कार्यों की भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो आपकी योजनाएं थी, उन योजनाओं को आप देखेंगे कि निरंतर निरस्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम बृहस्पति के अस्त होने से मेष राशि वालों को प्रभाव मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो बृहस्पति अष्टमेश और लाभेश हो जाते हैं। एकादश भाव में बृहस्पति का आगमन कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में तमाम तरह की रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा 23 फरवरी से 27 मार्च के मध्य में। और आप बेहतर तरीके से अपने कार्यों को करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उनके परिणाम आपको थोड़े से असंतुष्टिजनक मिलेंगे। इसीलिए आप इस समय का
जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके हिसाब से ही अपने जीवन में इसका एक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए आपको। मिथुन राशि में सप्तमेश होकर के बृहस्पति कुंभ राशि में यानी कि आपके भाग्य में अस्त हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से अपने पारिवारिक जीवन के अंदर तमाम तरह की कमियां दिखने लगेंगी। व्यवहारों से, लोगों के रिलेशनों से आपको असंतुष्टि महसूस होगी और बेवजह छोटी छोटी बातों में आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ या फिर अपने कारोबारी पार्टनर के साथ भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आप तनाव में, आप दिक्कतों में उलझते जा रहे हैं। तो ऐसे समस्याएं इस तरह की अस्त स्थिति के अंदर आ सकती है। ये ठीक वैसा ही समय होता है जैसे सूर्यास्त होने के बाद हमारी जीवन का दिनचर्या बदलने लगता है, यानी कि हम कार्यों को धीरे धीरे समेटने लगते हैं। कार्य हमारे धीरे धीरे, कार्यालय हमारे जो होते हैं वो बंद होने लगते हैं, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका, अंधकार होने लगा, रात्रि हो गई और रात्रि का हमारा पूरी तरह से दिनचर्या बिल्कुल अलग होता है। उसी तरह से गुरु के अस्त होने पर भी आपको थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य, देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होते हैं और षष्ठेश भाग्येश होकर के बृहस्पति अष्टम भाव में अस्त के हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी बेवजह तमाम तरह की शंकाएं आपके मन में जागृत होने लगेंगी। आप तमाम तरह के संदेहों को करने लगेंगे। जो आपके अच्छे मित्र हैं आपको उनके ऊपर भी, जो आपके बड़े प्रियजन हैं उन प्रियजनों के अंदर भी आपको तमाम तरह की डाउट्स, तमाम तरह की शंकाएं आपके जीवन में बनेंगी। और बृहस्पति के अस्त होने का ही एक इसका प्रभाव होगा। भाग्य से भी थोड़ी सी असंतुष्टि आपके जीवन में बन सकती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो एकादश भाव में बृहस्पति अस्त होंगे। बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव आप देखेंगे कि आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर असंतुष्टि मिल रही है। लोगों का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उससे थोड़ी सी आपको संतुष्टिप्रद वातावरण नहीं मिल पाएगी। जीवन साथी के तरफ से भी आपको बड़े अच्छे मैच्योरिटी वाले जो जवाब मिलते थे वो मिलने थोड़े से कम होंगे और कहीं ना कहीं आपको तमाम तरह की एक डाउट्स क्रिएट करेगा। तमाम तरह की समस्याओं को, ये बेवजह समस्याएं होंगी नहीं, लेकिन फिर भी आप उन समस्याओं की कल्पनाओं में उलझ सकते हैं, खो सकते हैं और दिमागी रूप से थोड़ी सी असंतुलन आप यहाँ पर महसूस करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश होकर के आपके छठे भाव पर गोचर करेंगे, यानी कि चतुर्थेश सप्तमेश होकर के छठे भाव के अंदर जब गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में बेवजह कुछ ऐसी हॉस्पिटल की चक्कर लग सकती है, बेवजह कुछ ऐसे आपसी षड्यंत्रों के आप शिकार हो सकते हैं इस समय अवधि के अंदर। और इस समय में आप तमाम प्रयासों के बाद भी जो सफलता आप चाहते तो उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके व्यापार के स्वामी, आपके फाइनेंस के स्वामी बृहस्पति ग्रह अस्त हो जाएंगे कुंभ राशि के अंदर। तुला राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का एक राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन है। तृतीय षष्ठेश होकर के बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में अस्त होंगे। चतुर्थ भाव में अस्त होने का मतलब है कि भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कोई निर्णय आपके होने वाले थे उनमें आपको रुकावट दिखेगी। सुख सुविधाओं की थोड़ी सी आपको कमी महसूस होगी। माता के सेहत स्वास्थ्य की तरफ से आपको थोड़े से तनाव होगा और माता के साथ आपके जो रिलेशन है उनमें भी थोड़ी सी असंतुष्टि वाली आपको वातावरण मिल सकती है। यहाँ पर कुछ समय के लिए ये परिस्थिति बनने वाली है और इस परिस्थिति में इस तरह के अनुभव होंगे और इसे आप जरूर अपने जीवन में अनुसरण करें, इसका ध्यान रखें और इस समय में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयेश पंचमेश बृहस्पति का तृतीय भाव में, बृहस्पति का कुंभ राशि में जो संचार होना है बृहस्पति के लिए ये एक प्रभावशाली परिवर्तन जो है, अस्त होने वाली जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से आपको अपने बच्चों की तरफ से, अपने संबंधों में आपको थोड़ी सी लगेगी, कुछ डाउट्स बनेंगे क्योंकि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। तो जो आप एक तरह से सामने लाइव जो आप डिसीजन करते हैं, जो आप बातचीत करते हैं, उनमें जितनी भरोसा होती है उतनी ही कोई यदि आपको फ़ोन में बात कर रहा हो या फिर आपको दूर से कोई मैसेज कर रहा हो उसमें आपको उतनी संतुष्टि नहीं हो पाती है जितनी आप सामने खड़े होकर के या सामने बैठ करके बात करते हैं। तो इस तरह की थोड़ी सी आपको अपने रिश्तों में
अपने संतान के प्रति और संतान से संबंधित तमाम तरह की समस्याओं को आप देखेंगे कि वो अचानक आपके ऊपर हावी होंगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का अस्त हो जाने का मतलब होता है कि थोड़े से लोगों का एक दबाव आपके ऊपर बनेगा। जो लोग आपकी बातों को पूरी अच्छी तरीके से सुनते थे वो थोड़ी सी अवॉइड कर सकते हैं आपको, और कहीं ना कहीं आप सेहत स्वास्थ्य के रूप में भी थोड़े से आपको डाउट्स होने लगेंगे। कुछ ऐसी दिक्कतों का आपको लगेगा कि जैसे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ नेगेटिविटी आ रही हैं, लेकिन ये गुरु के अस्त होने का एक प्रभाव होता है। क्योंकि हम एक बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर जब हम जीवन जीते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और अचानक वो बुलेट प्रूफ हमारे जीवन से हट जाती है तो हमारे लिए थोड़ी सी असुरक्षा का एक वातावरण यहाँ पर बृहस्पति के अस्त होने से जरूर धनु राशि वालों को महसूस होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए तृतीय द्वादशेश बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में अस्त हो जाएंगे, और द्वितीय भाव में अस्त होने का मतलब होता है कि आपकी थोड़ी सी पराक्रम में कहीं ना कहीं आपको डाउट होगा। आप तय समय में अपने कार्य को पूरा कर पाने में असमर्थता महसूस करेंगे, और थोड़े से वाणी के अंदर आपके जरूर कमी आएगी। थोड़े से आप अपने वाणी पर संयम रखेंगे, और आर्थिक सेटिस्फेक्शन का भी एक वातावरण आपको बनाना होगा, क्योंकि आर्थिक संतुष्टि भी आपको कम मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय लाभेश बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में ही चंद्रमा ग्रह के साथ, सूर्य ग्रह के साथ युति बनाएंगे। तो ये समय कहीं ना कहीं थोड़े से 23 फरवरी से लेकर 27 मार्च के मध्य का जो समय होगा, ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए आपके मनोबल, आत्मबल और कॉन्फिडेंस को प्रभावित करेगा। कुछ निर्णय आप इस समय में गलत कर सकते हैं, इसीलिए सोच समझ करके, और जरूरत पड़े तो आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, किसी विशिष्ट व्यक्ति से अपने जीवन में सलाह भी ले सकते हैं इस समय अवधि के अंदर। मीन राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत ही ताकतवर ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति ग्रह, चूंकि राशि स्वामी होते हैं। द्वादश भाव में वो अस्त हो जाएंगे, और द्वादश भाव में अस्त होने का मतलब होता है कि आपकी जो आध्यात्मिक पावर थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और आपके जो निर्णय शक्ति हैं उनमें थोड़ी कमी आएगी। इस समय अवधि के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ खर्चे अनियोजित तरीके से आपके जीवन में हावी हो सकते हैं, वहां पर भी आपको विशेष बचाव करने की आवश्यकता है। इस समय में किसी भी मांगलिक कार्य से हमें परित्याग करनी चाहिए, उनका इस समय में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के अस्त होने का मतलब होता है जिस तरह से शुक्रास्त होता है तो मांगलिक कार्य कम हो जाते हैं, विवाह इत्यादि के कार्य नहीं होते, उसी तरह से बृहस्पति भी अस्त होना हमारे लिए एक तरह से मांगलिक कार्य को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, रोक देता है। पुरुषों के लिए शुक्र का ताकतवर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से महिलाओं के लिए मांगलिक कार्यों में सफलता के लिए बृहस्पति विशेष ताकतवर ग्रह माना जाता है। तो बृहस्पति ग्रह का अस्त होना समाज में सभी प्रकार के मंगल कार्य, जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को इस समय में पूर्ति करना ठीक नहीं होता है। ऐसे समय में यदि कोई संतान का, कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके जीवन में भी बृहस्पति के अस्त प्रभाव का एक वातावरण जरूर रहता है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम में यदि आपने पहली बार जुड़ा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। और ज्योतिष से संबंधित यदि किसी तरह की कोई आपको सवाल है, कोई दिक्कत है, मन में कोई जीवन में समस्या चल रही है, तो उन समस्याओं के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण हम आपको बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।